राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है जिद। नेहा अनुराग जी की इकलौती बच्ची थी जिसे वो बहुत लाड प्यार से पाल रहे थे। नेहा 8 साल की थी लेकिन उसके पिता उसे अभी केवल 2 साल की ही समझते थे। अनुराग जी का बहुत बड़ा कारोबार था। शहर के बीचों बीच आलीशान कोठी, कई नौकर उनके घर में देखभाल करते थे, कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुबह नेहा सो रही थी, तभी उसकी मम्मी आशा ने उसे उठाया। नेहा जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी क्योंकि पापा चले जाते हैं फिर रात को देर से आते हैं। वह सीढ़ियाँ उतर ही रही थी, तभी उसने देखा उसके पापा मैनेजर को डांट रहे थे। आपको कितनी बार कहा है कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। मैनेजर की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे काम से मत निकालिएगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। नेहा सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद बात करने के मैनेजर चला गया। नेहा अपने पापा के पास आ जाती है। उसे देखकर अनुराग जी बहुत प्यार से कहते हैं, मेरा बेटा आ गया, आज तो बड़ी जल्दी उठ गया। क्या बात है बेटी, कुछ उदास सी लग रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? यह सुनकर नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस आप वो मैनेजर अंकल को डांट रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेचारे रो रहे थे। अनुराग जी ने कहा, बेटा, तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि तुम्हारे सामने ये सब न हो। अनुराग जी बातें कर ही रहे थे, तभी आशा जी ने आकर कहा, चलो, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। नेहा को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कुछ देर में नेहा के पापा चले जाते हैं। नेहा भी तैयार होकर स्कूल चल देती है। स्कूल में भी उनका मन नहीं लगता। घर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी, हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर हैं? आशा जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। रात को आशा जी ने अनुराग जी से बात की, उन्हें सब बताया। वो बोले, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से कोई भी किसी को घर पे ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद नेहा का जन्मदिन था। नेहा ने स्कूल की कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। उनमें से एक बहुत गरीब घर की लड़की प्रीति भी थी। उसके पिता चौकीदार थे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन नेहा के जिद करने पर वह आने के लिए तैयार हो गए। दोनों बाप बेटी तैयार होकर नेहा के घर पहुंच जाते हैं। नेहा प्रीति को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके माता पिता प्रीति और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अनुराग जी कहते हैं, बेटा, ये कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है, इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, नहीं तो मैं नौकरों को कहकर इन्हें बाहर करवा देता हूँ। नेहा बोली, क्या हुआ पापा, प्रीति मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आशा जी कहती हैं, बेटा, दोस्ती बराबर वालों में की जाती है, ये हमारे लायक नहीं है। इनकी बातें सुनकर प्रीति और उसके पिता वापस चले जाते हैं। नेहा को यह सब बहुत बुरा लगता है। वह किसी से बात नहीं करती। अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे नेहा को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा नहीं मानती। वे डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है लेकिन नेहा दवा भी नहीं खाती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। आशा जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नेहा बेहोश सी होने लगती है। अपनी बच्ची की
ऐसी हालत देखकर अनुराग जी बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। आशा जी बहुत मुश्किल से नेहा से बात करती है। नेहा उन्हें बस इतना ही कहती है, मम्मी मैं गरीब होना चाहती हूँ, जिससे किसी गरीब का दिल न दुखा पाऊँ। यह सुनकर उसके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है। वे समझ जाते हैं कि उनका गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया है। अनुराग जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा। आशा जी भी उसे समझाती रही। अनुराग जी उसे छोड़कर स्कूल पहुँच गए। वहाँ प्रिंसिपल को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रीति को लेकर उसके घर गए। अनुराग जी ने कहा, भाई जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। मुझे पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। प्रीति के पिता प्रीति को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। प्रीति ने कोमल को देखा। कोमल से कहा, आ गई मैं, तेरे पापा मुझे लाए हैं और अब वे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। अनुराग जी ने कहा, बेटा अब तो कुछ खा ले, देख मैंने अपना घमंड छोड़ दिया है। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा, तू भी अपनी जिद छोड़ दे। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने नेहा को जूस पिलाया, फिर कुछ खाने के बाद दिया। अनुराग जी ने प्रीति के पिता को अपने पास ही एक घर बनवा कर दे दिया। उस दिन के बाद से उनको जितना भी फायदा होता बस अपने खर्चे लायक रख कर सब दान कर देते थे। बेटी की जिद ने एक पिता को जिंदगी का सबक सिखा दिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।